हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आज एक नया एफएफ शेयर कर रही हूँ। उसका पहला एपिसोड आपसे स्टार्ट करते हैं। हमारा ईवो इसमें टॉप है और जन हमारा बॉटम है और हमारा इस एफएफ का नाम है राइवल बने लवर्स। तो इसका पहला एपिसोड आपसे शेयर कर रही हूँ। दो लोग एक अंधेरी रूम में बंद रहते हैं और उसमें बहुत सारी कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आ रही होती हैं। उनकी आंखों में पट्टी बंधी होती है और हाथ पांव चेयर से बंधे होते हैं। दो चेयर आमने सामने होती है और एक तरफ एक इंसान होता है और एक तरफ एक इंसान होता है और वो लोग हूँ कर रहे होते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं। और बहुत मुश्किल से वो लोग थूकते हैं अपने मुंह से, जो ठूसा हुआ कपड़ा रहता है उसे थूक देते हैं और ज़ोर से चिल्लाते हैं, ये तुम्हारा ही काम हो सकता है, मुझे पूरी तरह से यकीन है कि ये तुमने ही किया है। वो इंसान बोलता है कि मैं भले ही बहुत गिरा हुआ हूँ, नीच हूँ, कमीना हूँ, अपने बिजनेस के लिए हर हद पार करता हूँ, हर कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तुम और हम भले ही बहुत बड़े राइवल हो सकते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम जिस प्लेस में हैं इस प्लेस में हमें अपनी दुश्मनी को साइड रख के इस जगह से हमें निकलना पड़ेगा और इसके लिए हमें एक दूसरे की मदद की बहुत ज़रूरत है। हम दोनों को एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी और तभी हम यहाँ से निकल सकते हैं। तो दूसरा व्यक्ति कहता है, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? क्या तुमने कभी मेरी मदद करने के बारे में सोचा है? तुम्हें याद है ना, लास्ट टाइम जब बिज़नेस ट्रिप में हम लोग गए थे तो तुमने मेरे साथ कितनी मिसबिहेव किया था। मैं वो कैसे भूल सकता हूँ? तुम मुझे जला रहे थे, तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे, तुम मुझे इंसल्ट कर रहे थे, मेरी फैमिली के ऊपर कुछ भी बोल रहे थे। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ? क्या हम लोग वाकई में एक दुश्मन हैं? नहीं, हमारे फैमिली राइवल हो सकते हैं लेकिन हम दोनों तो एक ही साथ एक स्कूल पढ़े, कॉलेज पढ़े, यहाँ तक कि बिज़नेस एजुकेशन के लिए भी हम दोनों एक ही जगह, एक ही सीट और एक ही कॉलेज ज्वाइन किया था हमने। इतना सब होने के बाद में तुमने सिर्फ अपने फादर की बात मान के मुझे इग्नोर कर दिया, मुझे अपना बहुत बड़ा राइवल कर लिया। तुम्हें पता है कि 15 साल की दोस्ती तुमने कितनी आसानी से तोड़ दी। मुझे नफ़रत है तुमसे, मैं यहाँ सड़ जाऊँगा, मर जाऊँगा, लेकिन तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। जब तुमने मुझे इग्नोर करना शुरू किया, तुम्हें पता है मेरे दिल के कितने टुकड़े हो गए। मैं बताना चाहता था तुम्हें कि मैं बिज़नेस क्लास में फ़र्स्ट आया हूँ और हम दोनों ने एक ही साथ एक ही नंबर में पास किया। ये बहुत मुश्किल और बहुत ये काम है। लोगों को तो डाउट आया हम दोनों ने चीटिंग की है, लेकिन वो कह ही नहीं सकते क्योंकि हम दोनों ने अलग अलग जगह पे एग्ज़ाम सीखा था और सेम मार्क्स आए हमको। उस दिन मैंने बहुत गर्व हुआ कि मैंने तुम्हारे जैसे इंसान का दोस्त हूँ। मुझे बहुत गर्व फील हुआ था और मैं तुम्हें हक करके एक बहुत बड़ा ट्रीट करना चाहता था, सेलिब्रेट करना चाहता था, अपनी खुशी तुमसे शेयर करना चाहता, लेकिन तुमने क्या किया? फ़ौरन मेरे मुँह में एक झापड़ मार दिया। जब मैंने तुम्हें कॉल किया तुम्हारे सेल में कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, अपनी हैप्पीनेस तुमसे शेयर करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझसे मिलो हमारे उस पुराने फ्रेंडशिप के रेस्टोरेंट में, तो तुमने मुझसे क्या कहा याद है तुम्हें? तो एक दूसरा इंसान सर नीचे करके खेलता है, मुझे उसके लिए माफ़ कर दो। बोलता है सही में तुम्हें माफ़ कर देने से क्या जो मुझ पे बीती है, जो मेरे 1000 दिल के टुकड़े हुए, क्या तुम उसे दोबारा रिपीट कर सकते हो? दोबारा वो वक्त ला सकते हो? ज़रा सोचो। मैं तुम्हारा एक बचपन का दोस्त, भले हमारे फादर्स आपस में लड़ते हैं लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि हम उस रूल्स को, रेगुलेशन को कंटिन्यू करें। क्या हमारे आने वाले जनरेशन भी यही करेंगे? तुम्हारे बच्चे, मेरे बच्चे भी ऐसे ही फ्रेंड्स बन के ऐसे दुश्मन बनेंगे और एक दूसरे को अपने सामने मारेंगे, तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? क्या तुम ये बात सोच सकते हो कभी कि तुम्हारा बेटा और मेरा बेटा सामने एक दूसरे गले लग के मार रहे हो, तो क्या तुम्हें खुशी मिलेगी? सोचो, एक बार ध्यान से सोचो। हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है लेकिन तुमने उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं की। मैं नफ़रत करता हूँ, मैं यहाँ मर जाना चाहता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक बेटा है। भले मुझे इस बात से कोई नफ़रत नहीं है, मेरा एक बेटा है जो मेरे मरने के बाद में वंश रनिंग कर सकता है, तो मुझे अपने जीने का, मरने का कोई गम नहीं है। तो वो बोलता है नहीं ऐसा मत कहो, इतनी बड़ी भूल थोड़ी हुई है मुझसे जो तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते हो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरी एक लाइफ में इकलौते तुम और लास्ट शख्स हो जिसे मैं बहुत अच्छा फ्रेंड्स के जैसे प्यार करता हूँ। तो बोलता नहीं तुम झूठ बोलते हो। बोलता मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन मानो। तो बोलता ऐसी बात थी तो तुमने उससे शादी ही क्यों की? तुमने अपनी शादी में भी मुझे नहीं बुलाया। तो बोलता तुमने कौन सा बुलाया? बोलता मैं मजबूर था।
क्योंकि मेरी बहन के सास ससुर ने कहा था कि अगर तुमने उन लोगों को बुलाया, वांग्स को बुलाया और उनसे कोई रिलेशन रखा तो मेरी बहन को वो लोग रिश्ता तोड़ देंगे। और तब मेरी बहन बोलना नहीं चाहे, मगर मेरी बहन प्रेग्नेंट थी 2 मंथ्स। अगर वो लोग उस दिन शादी कैंसिल कर देते और मैं अगर उनकी भाई की बहन से शादी नहीं करता तो जानते हो क्या होता था? मेरी बहन बिन ब्याही माँ बनती थी और हमारी इज़्ज़त पूरी ख़त्म हो जाती थी। इज़्ज़त बड़ी नहीं होती, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे फादर सुसाइड कर लेते थे। मेरी बहन से वो गलती हो गई थी और ना चाहते हुए भी दिल में बहुत बड़ा पत्थर रख के मुझे मियान से शादी करनी पड़ी। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने भी ज़िद में आके उसी दिन उसी तारीख को विंगचिन से शादी की और ये सोचा, तुमने लगा मैं तुमसे लड़ रहा था, तुम्हें कंपटीशन दे रहा हूँ। ऐसा तुमने सोचा ही कैसे? क्या मैं इतना गिरा हुआ हूँ ईवो, जो तुम मेरे बारे में इतना गंदा सोच के तुमने ये सब मेरे बारे में किया? तो हमारा ईवो बोलता है, नहीं जान, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे एक गलतफहमी हुई है, ये सब मेरे अंकल की वजह से हुए। वो कभी चाहते ही नहीं थे कि मैं तुमसे दोस्ती करूँ, मैं पढ़ूँ। जब बाद में उन्हें पता चला कि जान वो इंसान का बेटा है जिससे मेरी राइवली है 20-25 सालों से, तो मैं अपने बेटे को क्यों इस तरह इस इंसान से मिलने दूँ? जैसे मेरी दुश्मनी रनिंग है वैसे उसकी भी होनी चाहिए। उनको जब पता चला तुम शादी कर रहे हो, एक जगह बिजनेस करने गए हो, हम दोनों ने साथ किया, तो उन्होंने फ़ौरन ये बात कह दी, अगर तुमने आज अभी इसी वक्त उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकाल के ख़त्म करे, राइवल के ऐसे नहीं देखा तो मैं अपने आप को मार लूँगा। और उन्होंने चाकू अपने गले में रख लिया था और आधा अपना गला काट लिया था, थोड़ा ब्लड आ रहा था। तुम बताओ, हमारे जीवन में हमारे अंकल के सिवा कोई नहीं था। बचपन से बड़ा किया उन्होंने एक तरह से मुझे ब्लैकमेल किया और मैं बहुत थक गया था। मुझे बहुत बुरा लगा कि बड़े लोग बच्चों को समझते नहीं हैं और उनकी तरफ एक बुरी तरह से अपना क्वेश्चंस आंसर को थोप देते हैं। वो लोग हमें केयर ही नहीं करते हैं और मैं बहुत मजबूरी में उस दिन शादी करा। एक्चुअली उस दिन डील क्या हुई थी वांग से कि वो लोग हमारे बिज़नेस में 50% चाहते थे, हर तरह से हेल्प, और हमें उनकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मजबूरी में एक बिज़नेस से जैसे एक सपोर्ट आ जाएगा इनसे शादी करके, ताकि जान के जो फैमिलीज़ है, यानी तुम्हारी जो फैमिलीज़ है, उनको अच्छी तरह से हम वो सबक सिखाते, जांग्स को हम अच्छी तरह सबक सिखा सके। इसलिए मेरे अंकल ने उनसे किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं वेंगचिन को कभी अपना नहीं पाया। बस एक दिन बहुत ड्रिंक कर लिया था और मैं उसके साथ में इंटीमेट हो गया, बस। दूसरा, उस टाइम भी मैं बता नहीं सकता कि मैं कितने तकलीफ़ में, जब दूसरे दिन मुझे होश आया तो मैंने उससे बात करना बंद कर दिया और उससे कहा कि तुम अपने रूम में अलग रहो, मैं अलग रहूँगा, जो हुआ उसे तुम भूल जाओ। थोड़े 2-3 महीनों के बाद पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन मैंने घर में सबको बताया था कि वो मेरा ही बेबी है, मैं ही ड्रिंक कर रहा था, ये बोल गया। फिर मेरे अंकल ने कहा, तो जब वो तुम्हारा ही बेबी तो उनके साथ रहते क्यों नहीं? मैंने कहा नहीं, वो गलत फहमी थी और वो आपके कहने से मैंने फैमिली बनाई और आपके कहने से मैंने उससे शादी की। मुझसे और ज़्यादा उम्मीद मत कीजिएगा। और मुझे दोबारा आपने ब्लैकमेल किया तो इस बार मैं अपने गले में चाकू रखूँगा नहीं, अपने पेट में से चाकू का आर पार कर लूँगा, ये कह दे। उस दिन से मैंने अपने अंकल से अलग हो गया और दूसरी जगह एक बंगलो में रहने लग गया और हफ्ते में एक बार या कब जब मेरा मन करता अपने बेटे आयान से मैं मिलता था और क्या बोलते उससे जाके मिलता था, बात करता था और अलग से रहना शुरू कर दिया। आज से मेरी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन मैं कभी भी अपना वाइफ से बात नहीं करता हूँ। सिर्फ अपने बेटे से जाता हूँ, मिलता हूँ और फ़ोन कर देता हूँ, मैसेज कर देता हूँ कि मैं अपने बेटे को लेके यहाँ जा रहा हूँ। आज तक मैंने वो दिन और आज का दिन मैंने कभी उसे दोबारा छुआ नहीं, हमेशा उससे दूरी रखी क्योंकि मैं उसे कभी पसंद करता ही नहीं था। अब तुम बताओ, तुमने म्यांमार से शादी की तो तुमने क्या उससे टच किया था? बोलता है नहीं, मैं उससे नफ़रत करता हूँ। मैंने भी एक दिन जा रहा था, अचानक उसकी जान बचाने की वजह से ये सब हो गया। तो बोलता है मतलब ये कि कुछ लोग उसको बहुत हर्ट कर रहे थे, उसे परेशान कर रहे थे, उसके बहुत टीचिंग कर रहे थे, उससे बहुत हर्ट भरी बातें कर रहे थे। तुम्हारा पति छुआ नहीं, शादी के 2 साल हो गए, फिर भी तुम्हें पति छूता नहीं है, तुम इस लायक नहीं हो, तुम हमारे साथ सो जाओ, तुम्हारा पति इतना अच्छा नहीं है, हम तुम्हारे से वो सर्टिफाइड करेंगे, हम तुम्हें सब देंगे जिससे तुम प्रेग्नेंट हो सकती है। यानी कुछ अल्फाज उसे टॉर्चर कर रहे थे और वो आँखों में पानी भरी थी और रो रही थी। जब मैंने देखा तो मैंने उन अल्फाओं को बहुत टॉर्चर किया, बहुत मारा, यहाँ तक कि मैंने उनका हमेशा के लिए इस दुनिया से ही उठवा दिया।
लेकिन बाद में मुझे फील हुआ कि गलती मेरी, उसमें मैन की क्या गलती है और मेरी क्या गलती है। तो मैंने उससे डील की कि मैं एक बार ओनली 1 टाइम तुम्हारे साथ इंटीमेट होऊंगा, उसके बाद में कभी नहीं होऊंगा। और अगर तुम्हें उससे तुम प्रेग्नेंट होती हो तो ओके है, नहीं होती है तो हम आगे 3 साल बाद में तुम कोई और रीज़न बता के ये शादी को तोड़ दोगी, अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है। तो उसने कहा ठीक है। वो टाइम के बाद में मैंने बहुत सारी ड्रिंक करी और उसके साथ इंटीमेट हुआ। 2 महीने बाद पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी। तो मैंने बोला ठीक है, अब ये तुम्हारे को बेबी हो गया। मैंने उसका नाम जिंगलिंग रखा था और वो 3 साल का है। और वो कल ही मैंने तुम्हारे बेटा जो पढ़ता है स्कूल में, उसमें उसे नर्सरी में डाला मैंने। और जब मुझे पता चला तुम्हारा बेटा फर्स्ट क्लास में है, तो मैं देख के बहुत शॉक हुआ कि ये वही रिपीट हो रहा है जो हमारे दोनों के साथ हुआ था। हम दोनों एक स्कूल पढ़े, कॉलेज पढ़े, बिजनेस करे, फिर आज ड्राइवर बन गए। वो बोलता नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो हमेशा चाहता था तुमसे मिलना, हमेशा मिलना चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं तुमसे मिल नहीं पाया। तो बोलता पहले हम लोग यहाँ से निकलने का रास्ता देखते। तो बोलता हाँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा कौन इस दुनिया में पैदा हो गया जिसने हम दोनों को यहाँ बांध दिया इस जंगल में। और पता नहीं हम कौन से प्लेस में, हमें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, आखिर हम करें तो करें क्या। तो ये बोलता है हम यहाँ से निकलने के लिए पहले हमें अपने आप को खोलना पड़ेगा, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो वीन। तो बोलता हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ लैंसन। तो वो बोलते हम दोनों एक दूसरे को पूरी ताकत लगा के मैं आगे की तरफ भागता हूँ, तुम भी सेम उसी तरह आगे भागो। शायद कुर्सियों की रस्सी टूट जाए या निकल जाए, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो वो 1 2 3 मार के दोनों जब भागते हैं तो वापस एक दूसरे से लग के गिर जाते हैं और उन्हें चोट लग जाती है। तो वो बोलता है लगता है बहुत मुश्किल है, ये एक बार पता चल जाए कौन है वो कमीना, उसके बाद में मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। तो हमारा विंग बोलता है क्या ये विभूषण उसे छोड़ेगा, उसे धरती में गाड़ देगा। तो बोलता मुझे पता तो चले कौन है वो कमीना, उसके बाद मैं छोड़ूंगा ना वो। तो हमारा इवो बोलता है विंग मुझे लगता है हमारी राइवलरी का फ़ायदा कोई तीसरा इंसान उठा रहा है और वो हमारे बहुत क्लोज है, ज़रूर हमारे रिलेशन वाला ही है, तभी उसमें इतनी हिम्मत है हमारे आने जाने का। हम कौन सी चीज़ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, कौन सी हम अपने बॉडी में ऑब्ज़र्व करते हैं, कौन सी चीज़ हम इग्नोर करते हैं, उसे अच्छी तरह से पता है। इसलिए उसने हमें ड्रिंक में कुछ मिलाया और बहुत ही होशियारी से हमें हमारे फैमिली से दूर कर दिया। और हम कितने दिनों से यहाँ बंद हैं, नाजे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोनों 2-3 बार उठते हैं और बहुत धक्का मुक्की करके आखिरकार लैंसैन की रस्सी टूट जाती है और वो बहुत खुश होता है। और फ़ौरन उठते ही फ़ौरन अपने पाँव की रस्सी खोलता है, अपने मुंह से जो भी ब्लड नीचे आ रहा था उसे पोंछता है, दूसरे कपड़े से फेंक के फ़ौरन विंग का हाथ पाँव पूरी तरह से खोलता है और उसे फ़ौरन हक करके गले से लगा लेता है और बोलता है आई एम सो सॉरी विंग, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो मेरे बेस्ट फ्रेंड, मुझे माफ़ कर दो। तो दोनों गले लग जाते हैं और वो बोलते हैं ओके ओके जो हो गया हो। जैसे विंग उठता है गिरने वाला तो आउच बोलता है। तो हमारा लैंसन बोलता क्या हुआ विंग तुम्हें, बोलता पता नहीं कि रस्सी ने काट दिया शायद मेरे पाँव को, कमीनों ने काफ़ी टाइट से बांधा था। वो जब देखता तो विंग का थोड़ा पाँव से ब्लड आ रहा था। तो फ़ौरन अपने जेब से हैंकी निकालता है और कुछ दूर जाके कुछ पत्ते जो रहते हैं ना आयुर्वेद के पत्ते, शायद थोड़ा बहुत पहचान थी हमारे लैंसन को, वो पत्तियाँ लेके आके उन्हें अपने हाथ से अच्छी तरह से मसल के उनका जो ग्रीन कलर का 1-2 बूंद आता था वो विंग के पाँव में डाल के और पूरे पत्ते को लगा के हैंकी से बांध देता है। तब हमारा वो क्या बोलते हैं हमारा विंग जोर से चिल्लाता है और इबो का बॉर्डर शोल्डर को दबा देता है। तो बोलता है थोड़ा सा विंग थोड़ा सा, उसके बाद तुम्हारा ठीक हो जाएगा, तुम चलना मत, मैं तुम्हें होल्ड कर लूँगा अपने पीछे बॉडी में। तो बोलता है क्या, बोलता है मैं लड़की थोड़ी, बोलता फिर भी तुम जल्दी ठीक होगे तभी तो मैं ऐसे जा पाएंगे, तुम थोड़ा रुको। हाँ वो बांध देता है और उसके बाद में कहीं दूर जाके घूम के कहीं पीने का पानी लेके आता है, एक नारियल के उसमें जो एक रहता है ना, हम लोग नारियल का वो बोलते पीते हैं ना गर्मियों में, हम उसे कुबर बोंडा बोलते, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो। वो मिल जाता है उसको, तो अच्छे से 2-3 बार साफ़ करके वो पानी लेके आता है और कुछ पेड़ में फ्रूट्स मिल जाते हैं उसको, जैसे कि अमरूद मिल जाते हैं, आम और कुछ एप्पल, जंगल में तो ऑलरेडी सब एक बार मिल जाता है। तो वो पूरे तोड़ के लाता है, 31 तक लेके आता है और 3-4 पानी ऐसे ही नारियल में पकड़ के बहुत मुश्किलों से ढूंढता ढूंढता आता है। तो बोलता तुम्हें इतना सब मिल गया, बोलता हाँ मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढा, मैं तो डर रहा था कहीं शेर गिर कोई मुझे खा ना जाए। तो बोलता तुम बहुत हिम्मत वाले, बोलता तुम्हें देख के तो मुझे हिम्मत आई है, हम दोनों थे हम फंसे हैं। तो वो थोड़ा उसे पानी पिलाता है, उसके बाद उसका मुँह साफ़ करके
और विंग का हैंकी निकाल के उसका मुंह और अपना मुंह पोंछता है। उसके बाद में उसके ड्रेसेस को थोड़ा लूज़ करता है, शर्ट के 2-3 बटनों को। उसके बाद दोनों बाजू में बैठ जाते हैं और वो दोनों एप्पल खाते हैं, हंस के बातें करते, बोलते पुराने दिन याद आ गए जैसे कि ये। बोलता है वही स्कूल टाइम, तुम्हें याद है ना कि तुमने एक दिन मुझे क्या बोलते बाथरूम में बंद कर दिया था। बोलता हाँ, तुमने भी तो उस दिन म्यान मियाँ को कहा कि मेरे सामने कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो तुमने नहीं कहा था तुम वेंचिंग से प्यार करते हो। बोलते स्कूल टाइम था यार, हम लोग तो बस एक दूसरे को वो बोल रहा था, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था जलाने के लिए। बोलता लेकिन तुम मुझे जलाना क्यों चाहते थे? तो बोलता मैं इसलिए जलाना चाहता था क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। बोलता क्या? बोलता हाँ, लेकिन ये बात तुम कहाँ समझते थे? तो बोलता मैं भी सेम फीलिंग रखता हूँ, लेकिन ये शादी की वजह से सब सत्यानाश हो गया। गाइस, अगर आपको मेरा ये नया एफएफ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को ओके कीजिएगा और रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी। वो बोलता तुम मुझसे प्यार करते थे इसलिए तुमने किसी और से शादी की? बोलता नहीं यार, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो इसी तरह दोनों हंसते हंसते एक दूसरे के गले लग के, अजीब सी फीलिंग जब उन्हें होती किसी के टच से, तो पास आके दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तो वो बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो? बोलता कुछ नहीं, अब मुझसे और अब बर्दाश्त नहीं होता है, मैं तुम्हें अब छोड़ने वाला नहीं हूँ। और वो फ़ौरन से किस करने लगता है और उसे हक कर लेता है। वो बोलता तुम क्या कर रहे हो? बोलता हाँ, मैं वो सब करूँगा जो मुझे करना है, मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। हम कुछ समय अपने आप के लिए निकाल लेते हैं और फैमिली से दूर रहते हैं, जिसे जो समझना हो समझ लीजिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं बहुत थक चुका हूँ, थोड़ी देर हम दूर रहते हैं, हमें रेस्ट कर लेना चाहिए और अपने लिए थोड़ा टाइम देना चाहते हैं। जिसको ज़रूरत होगी वो हमें ढूंढने आएगा, क्योंकि हमें तो खुद भी नहीं पता इस जगह से हम कैसे निकले। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सही है हमारे साथ जो हुआ? किसी ने हमारा बदला निकाला है, तो हम थोड़े दिन एंजॉय करते थे, लगेगा जैसे हम किसी टूर में गए। क्या लगता है? तो हाँ बोलता है। और दोनों बहुत पैशनेटली किस करते हुए एक दूसरे के ड्रेसेस निकाल के, और दोनों एक दूसरे को लिक करने लगते हैं, सब करने लगते हैं और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे होते। हमारा विंग मोनी निकाल रहा था, बोलता है टॉप मैं बन गया। बोलता है नहीं मैं। ऐसे ही दोनों लड़ रहे थे एक दूसरे से, और अचानक ऐसे ही उनको बाजू में एक छोटा सा एक कहीं से भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है। तो दोनों फ़ौरन एक दूसरे से अलग होकर दोनों एक दूसरे को ड्रेसेस को पहना के बोलते हम पहले देख लेते। जब देखते हैं तो वहाँ पे मेंग्याओ और सुशे और वेंचाओ ये तीनों आए होते। तो बोलते ये तीनों बास्टर्ड है विंग, मुझे इन्हीं पे डाउट था। बोलता हाँ, मुझे भी इन तीनों पे डाउट था, मैं बोलना चाहता था लेकिन बोला नहीं। यही सारे हैं जो हमारी कामयाबी से जलते, तो हम क्या करें? बोलता क्या करना है, तुम्हें तो चोट लगी है। तो बोलता मैं हूँ ना तुम्हें कैरिंग करने के बाद में। आज से हम इनकी बेटों से रिलेशन ख़त्म करके हम दोनों आज से रिलेशनशिप में रहेंगे और ये पता नहीं चलेंगे। मौका देख कर हम दोनों उन दोनों को छोड़ देंगे, क्योंकि हमारी मर्ज़ी का नहीं है। नहीं तो हमें किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ से निकलेंगे नहीं और एक दूसरे को खुद हम घुमा देंगे। तो बोलता अच्छी बात है। तो फ़ौरन वो अपने अपने सेल वहाँ फेंक देते हैं और एक जगह ढूंढते जहाँ छुप जाओ, फ़ौरन वहाँ छुप जाते हैं। और जब वहाँ छुप जाते हैं वो लोग, वो तीनों जब आते देखते ये ले यहाँ किनके सेल तो है, मगर ये लोग तो है ही नहीं यहाँ पे। और जब वो देखते कि थोड़ा बहुत खून गिर लगा, तो बोलता शायद कोई जानवर आके खींच के तो नहीं ले गया। तो शिशु बोलता चलो अच्छा ही है, लेंजन कल मरता था आज मर जाए, अच्छी बात है। अब वैसे ही मैं क्या बोलते हैं, मुझे विंचिंग बहुत पसंद है, शिशु बोलता है। तो बोलता है अच्छा तुम्हें मेरी बहन पसंद है? बोलता आज से नहीं, बहुत पहले से। तो तुम अपनी बहन की शादी मुझसे क्यों नहीं करा देते हो? और वहीं पे दूसरा एक बोलता है कि मुझे तो क्या बोलते हैं म्यान बहन बहुत पसंद है, बेचारी कैसे रहेगी अपने पति के बेटे के साथ। तो बोलता है तो क्या बोलते हैं, वो बोलता है अच्छा क्या तुम्हें भी क्या मेरी बहन पसंद है क्या? बोलता है हाँ क्यों नहीं। बेंचा बोलता है मैं मुझे म्यान बहन पसंद, तो मुझे म्यान बहन दे दो। तो बोलता है अच्छा तुम्हें मेरी बहन से शादी करनी है और ये दोनों का क्या होगा? तो बोलता है ये दोनों का तो आप दुनिया में नहीं, तो हमें इनसे क्या मतलब है, चलो करके बोलता हम सबको बोल देते कि कोई किडनैप करके उनका एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों मर गए, अलग बोल देते हैं। ऐसे ही घूमते हैं और लोग निकल जाते हैं वहाँ से। अरे दोनों छुप के देख रहे होते हैं कि ये कितने कमीने हैं, देखो हमारा गड्ढा खोद के हमें मार के हमारी बहन वाइफों के ऊपर कितनी बुरी नज़र है। तो वहाँ पे मिंगाओ बोलता है चलो अच्छी बात है, तुम म्यानमार से शादी कर लो। अच्छा और मैं क्या बोलते इवो का बड़ा जो भाई है उससे शादी कर लूँगा, हमें तीनों की ज़िंदगी अच्छी सेट हो जाएगी इन दोनों के जाने के बाद। बोलता है हाँ ये बात तो है। तो वेंचो भी खुश हो जाता है और वो दोनों निकल जाते हैं वहाँ से उनके सेल को लेके, और उनके फादर को घर में जाके बोल देते हैं एक अलग ही नाटक करके कि वो दोनों को कोई किडनैप कर लेता, हम तो ढूंढते ढूंढते कुछ नहीं मिला सिवाय सेल के और कुछ नहीं मिला। तो उसके अंकल बोलते हैं पता नहीं किसकी नज़र लगी मेरा बेटे के साथ, यानी मेरे इस भाई के बेटों के साथ उनके साथ इतना बुरा किया है, किसने किया समझ नहीं आ रहा उनको। तो हम लोग आगे नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, आप इंतज़ार कीजिएगा और कमेंट भी करके बताइएगा आपको नया एफएफ कैसे लगा। बाय बाय।